हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो वाणी विकास पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी अपन पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा ये चैप्टर बाकी रह गया है, 1 या 2 दिन का लेक्चर। तो आज जो मैं देने जा रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ, तो स्पीच डिसऑर्डर्स मतलब कई बार क्या होता है, वैसे तो इसका मैं आज जो पढ़ा रही हूँ, सम कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, कि बाल्यावस्था में कुछ बच्चों में वाणी विकार होता है। तो ये जो स्पीच डिसऑर्डर्स होता है, तो अधिकांश लोग वाणी विकार का सामान्य अर्थ भ्रष्ट या त्रुटिपूर्ण उच्चारण से लगाते हैं, परंतु ये त्रुटिपूर्ण उच्चारण से थोड़ा भिन्न इसलिए है क्योंकि वाणी विकार न केवल गलत सीखने के कारण होता है, बल्कि कई बार क्या होता है कि मैंने बताया कि स्नायु तंत्र का भी उससे संबंध होता है, अपन ही वोकल कॉर्ड का भी उससे संबंध होता है। तो स्नायु तंत्र में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है स्नायुविक रोग से पीड़ित या न्यूरोटिक माता पिता के बालकों में वाणी विकार या डिसऑर्डर देखने को अधिक मिलता है। मतलब ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स में भी होता है, तो वो भी पेरेंट्स में का भी वो उसके अंतर्गत आ जाता है। यदि बालकों को अपने माता पिता के साथ अच्छे एवं मधुर संबंध नहीं होते, प्रभुत्व शक्तिशाली या प्रकृति वाले माता पिता या आत्मसमर्पणकारी होते हैं, तो बालक भी वाणी विकार हो जाता है। जब बालक माता अपने बालकों के पालन पोषण पर समुचित ध्यान नहीं देती, मतलब माता अगर किसी भी फील्ड के अंदर, खाली वाणी विकास ही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर वो ध्यान नहीं देगी पेरेंट्स, तो उनकी वो जितना उनकी उन्नति होनी चाहिए और जितनी उनकी में परिपक्वता और जितने उनमें अच्छा वो डेवलपमेंट होना चाहिए पर्सनालिटी का, वो नहीं हो पाता है। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार, कॉमन डिसऑर्डर, सम कॉमन डिसऑर्डर्स कहूँगी मैं, स्पीच डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड। सम कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार, विकार मतलब कुछ कमियां या गलतियां। उसमें सबसे पहले है भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग। लिस्पिंग का अर्थ ये होता है कि बाल्यावस्था का एक प्रमुख वाणी विकार है भ्रष्ट उच्चारण या लिस्पिंग। कहते हैं कि यह दोष उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके दांत, होंठ, तालू एवं जबड़ों में कुछ दोष होते हैं अथवा उनका सही विकास नहीं होता है। भ्रष्ट उच्चारण में अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन, लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कहेंगे कि कबूतर को तबूतर बोलना, खरबूजे को तरबूज बोलना, सील को शील बोलना, राम को लाम बोलना, काला को ताला बोलना। इस प्रकार के कई ड के स्थान पे र का प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क को सड़क, पहाड़ को पहाड़। मतलब ये कई बार तो रीजनल लैंग्वेजेस के कारण भी होता है, लेकिन ये जो मेन जो है, अगर प्रॉपर अपन देखें तो ये लिस्पिंग के कारण भी होता है। गुड़ को गुड़ बोलना, ऐसे मतलब इस प्रकार के जो है, आर के स्थान पे डब्लू बोल देना, रेड को वैड बोलना, रोज को वोज बोलना, इस टाइप के जो होते हैं। कुछ बच्चे स को ह बोलते हैं, जैसे समय को हमें, सवा को हवा, सरस्वती को हरहती, सात को हाथ, ससुर को हसुर। तो ये जो भ्रष्ट उच्चारण हो जाता है, ये जो भ्रष्ट उच्चारण है वो लिस्पिंग के कारण होता है। भ्रष्ट उच्चारण के कारण रीज़न ऑफ लिस्पिंग, इसका कारण क्या है ये मैं बताऊंगी कि ये किस कारण से होता है। पहला तो है माता पिता के जबड़ों, दांतों, होठों को सही विकास नहीं हो पाना। बालक के, जब बालक के हाथ, दांत होते हैं, जबड़े होते हैं, होठों का सही विकास नहीं हो पाता है, या अगर उनका इलाज किया जाए और फिर भी वो इलाज नहीं हो पाता है, तो ऐसे के अंदर वो होना संभव है। दूसरा है माता पिता द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना। तीसरा है मतलब माता पिता खुद ही भ्रष्ट, तो वही बच्चा देखेगा और वही करेगा। तीसरा है जब माता पिता बालक के भ्रष्ट उच्चारण की प्रशंसा करते हैं, वो गलत तरीके से बोल रहा है लेकिन प्रशंसा हो रही है, तो उन्हें बालकों का भ्रष्ट उच्चारण अच्छा लगता है, तो बालक उन्हीं शब्दों वाक्यों को दोहराकर खुश होता है। मतलब उसको करेक्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स, और उसको बल्कि मोटिवेट करते हैं, हाँ तुम अच्छा बोल रहे हो, तो वो हो जाता है। जब बालक के ऊपरी जबड़ों या निचले जबड़ों के दांत टूट जाते हैं, और अगर गलती से बाद वाले दांत टूटे
तब तो होता है, लेकिन दूध के दांत टूटते हैं तो उस समय तो वापस दूसरे पके दांत आ ही जाते हैं, जब दांतों के बीच काफ़ी भी स्थान रिक्त रह जाता है। इन सब की थेरेपी भी है और इनकी मेडिकल साइंसेस के अंदर इनका इलाज भी है काफ़ी कुछ, तो ये करवा लेना चाहिए। दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग। जब बालक शब्द वाक्यों को अस्पष्ट उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि उनका अर्थ ही समझ नहीं आए तो अस्पष्ट उच्चारण स्लरिंग कहते हैं। मुख्यतः होठों, जीभ, जबड़ों में निष्क्रियता या इनएक्टिविटी ऑफ लिप्स, टंग एंड जॉ के कारण होती है। यदि वोकल ऑर्गन्स में पैरालिसिस हो जाता है तो भी बालक इस वाणी विकार से पीड़ित हो जाते हैं। अस्पष्ट उच्चारण की स्थिति में या तो बालक बोलते समय कुछ अक्षरों को ही छोड़ देता है अथवा उन्हें इतनी जल्दी बोलता है कि दूसरा व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। जैसे ट्रेनिंग को टेनिंग, हिस्ट्री को हिस्ट्री, क्रोमा को कोमा, प्रेम को प्रेम, समानांतर को समांतर, प्रणाम को प्रणाम, प्रारूप को पारूप आदि। यह दोष भी बालकों में 4 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। मतलब अगर पहले बोल रहा है तब तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि शायद गलती होगी तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 4 वर्ष के बाद में भी वो अगर ऐसा बोल रहा है तब फिर थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है और ये थोड़ा सा समझदारी का काम है कि पेरेंट्स उस पर ध्यान दें और ये जो दोष है उसका निराकरण करने की कोशिश करें, नहीं तो ये स्थायी रूप से वो बच्चे के अंदर आ जाता है। अब अस्पष्ट उच्चारण के कारण, रीजन ऑफ स्लरिंग, कारण क्या हो सकते हैं? वही सबसे पहले तो होठ, जीभ, जबड़ा, वोकल कॉर्ड, स्नायु तंत्र, ये तो होते ही हैं कि इनकी क्रियाशीलता में कमी। लकवे के कारण स्वरयंत्र, जीभ, जबड़ों आदि की मांसपेशियों में विकृति होने से। अत्यधिक भय एवं संवेगात्मक तनाव, अगर मान लीजिए कि परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई संवेदनात्मक तनाव है जिसके कारण बच्चा डरा डरा सा रहता है तो भी ये सब बात हो सकती है। जल्दी जल्दी बोलने के कारण, कई बार बहुत जल्दी जल्दी बोलता है बच्चा तो उसके कारण भी, उत्तेजना के कारण भी, जल्दी जल्दी बोलता उत्तेजना आती है तो उच्चारण गलत होने लगता है। तीसरा है तुतलाना, स्टैटरिंग। इस प्रकार की वाणी विकार में वाणी असमंजसपूर्ण, एक बार बार दोहराने वाली होती है क्योंकि बोलते समय गले, डायफ्राम की मांसपेशियां में स्पैज्म हो जाता है। अतः बालक या तो बोलते समय किसी शब्द के उच्चारण में रुकावट महसूस करता है अथवा एक ही शब्द के प्रथम अक्षर अथवा अक्षर समूह की बार बार पुनरावृत्ति करता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि स्टेज फियर। स्टेज पर जाने में कई लोगों को बहुत डर लगता है, फोबिया होता है उनको, से पीड़ित व्यक्ति में होता है। स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्ति अपनी बात तो कहना चाहता है मगर स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूँगी कि बालक कहना चाहता है माँ मुझे दूध पिला दो, मगर वह कहता है मम्मी मुझे दद्दू पिला दो। तो ये जो होता है ना वो या तो डर के कारण है या कोई ये स्टटरिंग होती है, इसे तुतलाना कहते हैं ना, कई लोग तोतले बोलते हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि बालक को एक ही शब्द को बोलने के लिए अटकना पड़ता है, मतलब एक शब्द को बोलने के लिए उसे सोचना पड़ता है, अटकना पड़ता है, फिर दूसरा शब्द उसके आगे आता है। एक वाक्य को बोलने में वह कई बार अटक भी जाता है। मनोवैज्ञानिक शोधों से ये निष्कर्ष निकला है कि यह वाणी विकार बालकों में 2.5 से 3.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु कुछ बालकों में ये 5 से 6 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ होता है। बेलिंगटन ने 400 बालकों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में तुतलाने की क्रिया 2.5 से 6 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है। तुतलाने के कारण बालकों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है। हाँ, कुछ बालक अनजान व्यक्ति को देखकर घबरा जाते हैं और डर व भय के कारण तुतलाने भी लगते हैं। अब तुतलाने के कारण क्या है? रीजन ऑफ स्टटरिंग। वाणी अंगों के मांसपेशियों में सही सामंजस्य या संतुलन में कमी के कारण बालक में को सांस लेने में दिक्कत आती है, फलतः वह बालक तुतलाने लगता है। गले एवं डायफ्राम की मांसपेशियों में अंग ग्रह होने के कारण अजनबी व्यक्ति को देखकर समूह या खेल के साथियों के साथ समायोजन नहीं होने के कारण भी
उसमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। अब अपन चौथे नंबर पे आते हैं, जिसे हकलाना कहते हैं। तुतलाना कहते हैं ना, स्टैटरिंग एंड स्टैमरिंग, दोनों में फ़र्क होता है। हकलाना होता है अलग चीज़ और तुतलाना होता है जैसे एक वर्ड को बार बार बोलना और एक सेंटेंस को बोलने में काफ़ी टाइम लगा देना। ये तो तुतलाने के अंदर आता है। हकलाने में क्या आता है? वैसे देखा जाए तो हकलाने और तुतलाने में कोई विशेष अंतर नहीं है। स्टैमरिंग में बालक बोलते समय अपनी बात को अटक कर अर्थात थोड़ी देर रुक कर कहता है। उसमें तो एक ही शब्द को बार बार बोलता है, लेकिन इसमें अटक कर बोलता है। अटक कर अर्थात थोड़ी देर रुक कर कहता है, क्योंकि बालक बोलते समय अपनी ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है तथा बालक आगे की बात स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है। इतना ही नहीं, वह पूरा वाक्य बोलने में थोड़ा समय लगाता है। यद्यपि बालक को बोलने का पूरा प्रयास करता है और इस प्रकार से होठ, जीभ एवं जबड़े भी हिलते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, मगर वह आवाज़ नहीं निकलती जैसा बालक कहना चाहता है। जैसे वो कहना चाहता है मैं कल बाज़ार गया था, मगर वो इतना ही कह पाता है मैं कल बाज़ार, फिर आवाज़ रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, जैसे म्यूट हो जाता है, गया था, वो कुछ सेकंड्स के बाद में बोलेगा। मतलब पूरा सेंटेंस एक साथ नहीं बोलकर बीच में गैप दे देता है। बालक का भरपूर प्रयास रहता है परंतु उसे जल्दी से बोल नहीं पाता। जब वह तनाव मुक्त होता है तब वह शेष शब्दों का उच्चारण पूरे वाक्य बोलता है। ऐसा नहीं कि वो हर बार होता है, लेकिन कई बार जैसे कि वो बहुत खुश होता है, ये होता है, या एक्साइटमेंट होता है, या कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, तो उसका वो हकलाना बंद हो जाता है और कई बार वो बोल जाता है, तो हम एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये तो तुतलाता था, हकलाता था, ये आज ऐसे कैसे बोल गया। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हकलाते समय वाणी विकार भी स्कूल एवं बालकों में ही अधिक देखने को मिलता है। हकलाते समय बालक के चेहरे एवं शारीरिक स्थितियाँ में कई प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे आंखें झपकना, मुंह टेढ़ा हो जाना, माथे पर लकीरें पड़ना, मुंह फटा का फटा रह जाना, होठ, जीभ एवं जबड़ों का हिलना आदि। अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि हकलाने संबंधी वाणी विकार संपूर्ण शरीर के असंतुलित होने के कारण होता है। जब बालक के स्वर यंत्र, गला, जीभ, फेफड़े, अन्य बोलने वाले अंगों में दोष हो जाता है तो संपूर्ण शरीर ही असंतुलित हो जाता है, फलतः बालक हकलाने लगता है। E.Z. ट्रेविस के अनुसार हकलाने का एक बड़ा प्रमुख कारण मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक केंद्रों मतलब ऑडिटरी एंड स्पीच सेंटर का दोषपूर्ण होना भी है। अब बताती हूँ हकलाने के कारण। रीज़न ऑफ स्टैमरिंग: संपूर्ण शरीर असंतुलित होने से, मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक केंद्रों मतलब ऑडिटरी एंड स्पीच सेंटर के दोषपूर्ण या विकृत होने से, भय एवं घबराहट से ये होता है। अब अपन 5th नंबर पर आते हैं, तीव्र या अस्पष्ट वाणी, जिसे क्लटरिंग कहते हैं। इस प्रकार के वाणी विकार में बालक व्यक्ति तीव्र गति से बोलता है, फटाफट जल्दी 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 बोलता है कि वो इतनी भाषा अस्पष्ट हो जाती है कि तीव्र गति के बोलने के कारण बालक कई अक्षरों को बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है, काट जाता है, बीच में से खा जाता है उन शब्दों को, और उनका उच्चारण भी इतनी तीव्रता से करता है कि सुनने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि बालक ने क्या बोला है। कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई कॉमा नहीं, और बोलता जाता है। तो इस कभी कभी तीव्र अस्पष्ट वाणी का भ्रमपूर्वक हकलाना भी समझ लिया जाता है। E.B. हरलॉक, जिनके बारे में मैं आपको बात बताती हूँ, उन्होंने क्लटरिंग के बारे में या तीव्र अस्पष्ट वाणी के बारे में कहा है, क्लटरिंग इज रैपिड एंड कंफ्यूज स्पीच विच इज ऑफन मिस्टेकन फॉर स्टैटरिंग। हम तो ये तीव्र अस्पष्ट वाणी उन बालकों में अधिक देखने को मिलती है जिनका गत्यात्मक नियंत्रण, मोटर कंट्रोल एंड स्पीच डेवलपमेंट देर से होता है। 3 से 4 वर्ष के बालकों में यह इस तरह के वाणी विकार प्रारंभ हो जाते हैं। यदि शुरू से ही इसका सुधार नहीं किया जाए तो ये दोष भी स्थायी रूप धारण कर लेता है, जिस कारण बालक का व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। फलतः बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। अतः माता पिता को चाहिए वाणी विकार संबंधी दोषों को पहचान कर तुरंत उनका सुधार करने का प्रयास करे, ताकि बालक का सामाजिक समायोजन में कठिनाई नहीं हो और उसका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो।
तो ये मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार। अब इनके बाद के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सामान्य वाणी वाणी विकार जो है, भ्रष्ट उच्चारण करना, स्पष्ट उच्चारण करना, इसके अलावा स्टैटरिंग, स्टैमरिंग या क्लैटरिंग, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताई, ये आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकती है। इनको आप ज़रूर पढ़िएगा और इनकी परिभाषाएं और ये किस कारण होते हैं, उनको किस तरह से निराकरण किया जा सकता है, करना चाहिए। और कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह का बच्चा या बड़ा आपको देखने को मिले तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, ये तो हो गया अपना ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। अब मैं कल जो आपको बताऊंगी कि कई बार है ना बिलिंगुअलिज्म भी होता है कि दो भाषाओं का प्रयोग एक साथ करते हैं, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ सिखाना पड़ता है, सिखाना शुरू कर देते हैं पेरेंट, जिससे बालक कंफ्यूज जाता है। तो वो क्या होता है ये कल अपन अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।